नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस पाठ से संबंधित ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप हमसे पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, उससे जुड़ जाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे मैटर्स आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि यह चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। इसमें शिक्षा संबंधी कार्यक्रम सेवा भाव से हो रहे हैं, कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन को लेकर के, यानी सब्सक्राइब को करने पर कहीं भी आपको पेमेंट या चार्ज नहीं देना है। निःशुल्क ये कार्यक्रम है। आप जुड़िए और ऐसे लोगों को भी जोड़िए जो इसमें लाभान्वित हो सके। तो हम लोग आ जाते हैं अपने पाठ पर। पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक रिवीजन में कि जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, हमने आपको बेसिक बताया था वेन डायग्राम का, कि उसमें जो होता है आपका शुरुआत जो है एक स्विस मैथमेटिशियन ने शुरू किया था इसको, जो सेट थियरी है, समुच्चय सिद्धांत है, उसको ज्योमेट्रिक रूप देने के लिए, ज्यामितीय रूप देने के लिए। उनका नाम था यूलर। लेकिन जो मॉडिफाइड एकदम बिल्कुल जो मॉडर्न जो है कि ज्योमेट्री डेवलप की गई, वो जो है आपकी वेन, जिनके नाम से पढ़ा हुआ है, जॉन वेन, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, विद्वान थे, उनके द्वारा ये जो है कि विकसित किया गया है। तो उन्हीं के नाम पे हम लोग इसको वेन आरेख करके पढ़ते हैं। परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंस की बात अगर है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चूँकि एसएससी में, बैंक में, आपका यूपीएसआई में, यूपीपी में, जीडी में, है ना, लगभग रेलवे में, हर परीक्षा में एक सवाल होता है। कई बार 2 सवाल 3 सवाल भी हुए हैं, लेकिन एक सवाल तो होता ही है यहाँ से। और किसी भी चैप्टर को देखिए, आप ये कह के मत छोड़िएगा कभी भी कि 1 नंबर का आता है, क्योंकि जंग जो है ना वो दशमलव की चल रही है। 1 नंबर तो बहुत होता है, उसमें पूर्णांक बहुत हो जाएंगे। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया कि जो सेट होता है, जो सेट थियरी होती है, समुच्चय होता है, उसमें एक कोई पर्टिकुलर विशेषता होती है। यानी कि सेट का मतलब होता है ग्रुपिंग करना होता है, तो उनकी एक कोई विशेषता होती है, उसी विशेषता के आधार पर हम लोग ग्रुप बना देते हैं। जैसे कोई ग्रुप मैंने आपको बताया कि भाई जंगली जानवरों को लेकर ग्रुप बनाया गया, उसमें तमाम शेर, भेड़िया, चीता, बाघ, सियार, लकड़बग्घा, हिरन, तेंदुआ सब हैं। लेकिन इनको जब एक ग्रुप में बांधेंगे तो इसका नाम क्या आएगा? जंगली जानवर आ जाएगा। तो इसमें संबंध जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि 3 तरह के होते हैं। पूर्णतया संबंधित, यानी बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा आ जाएगा, कोई बड़ी यूनिट होगी उसी के अंदर सारी छोटी यूनिट्स आ जाती हैं। दूसरा हमने बताया था आपको आंशिक रूप से, उसमें कुछ संबंधित होता है, कुछ संबंधित नहीं होता है। तीसरा हमने आपको बताया था कि पूर्णतया असंबंधित। असंबंधित का मतलब क्या है कि उसमें किसी भी प्रकार का ग्रुपिंग का कोई सिस्टम नहीं होगा, तो वहाँ पे चित्र जो होगा वो दूर दूर बन जाएगा। फिर 4 सवाल हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था कल के वीडियो में। आज हम लोग 10 सवाल ये पहले सॉल्व कर रहे हैं। इनके लिए देखिए यहाँ चित्र बना दिए गए हैं। 5 ये विकल्प है, समझ लीजिए। पहला विकल्प है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये 5वां विकल्प है। इन्हीं में से आपको चूज करना है, चुनना होता है। तो और मेरी खासियत के हिसाब से कि मैं केवल एग्ज़ाम के सवालों पे चर्चा करता हूँ, मेरा ये प्रयास हमेशा से रहा है। और उसी क्रम में मैंने यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 सवाल ये आपके इंडियन बैंक पीओ 2003 से लिए हैं। 7वां सवाल हमने सीपीओ 1991 से लिया है। और 8वां सवाल हमारा एसबीआई पीओ 2003 से लिया है। तो 1 नंबर के लिए सवाल बनता है। लेकिन ये जो थियरी है, वेन डायग्राम की थियरी जो है, ये आगे चल के जब आप न्याय निगमन पढ़ेंगे, सिलॉग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको प्रयोग में लानी पड़ सकती है। एक विधा ये भी होती है इसको सॉल्व करने का। तो हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें चित्र यहाँ बना हुआ है। पहले के लिए इसमें से 5 विकल्प में से कोई भी आपको चुनना है जो कि सही होना चाहिए। तो चर्चा में आते हैं। जैसे नाक है, हाथ है, शरीर है, यहाँ पे क्या है? हमारे बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है, ठीक? तो कौन सा चित्र आपको लग रहा है कि भाई होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? 4 नंबर होना चाहिए। देखिए बता रहे हैं कि 4 नंबर होना चाहिए। 4 नंबर इस तरह से होना चाहिए कि यह नाक हो गई, यह हाथ हो गया, है ना?
कोई भी नाक जो होती है उसको हाथ नहीं कहा जा सकता, हाथ अलग होता है और नाक अलग होती है, यही होता है ना, हाथ अलग नाक अलग। लेकिन क्या है, सभी जो हैं वह हमारे शरीर के ही अंग हैं, है ना, शरीर के ही पार्ट्स है ना। तो नाक अलग हो गई, हाथ अलग हो गया, और सभी क्या हैं, ये शरीर के पार्ट्स हैं। बाकी ये सब जो जगह बची हुई है ये हमारे दांत के लिए, आँख के लिए, पैर के लिए, पेट के लिए हो सकती है ना। तो नाक अलग और हाथ अलग, सभी क्या हैं, शरीर के अंग हैं। तो चौथा इसमें सही हो जाएगा। देखिए पहले में चौथा विकल्प आपको देना है। ऐसे ही दूसरे पर विचार करिए जिसमें लिखा हुआ है सरसों है, ज्वार है, आलू है। ठीक, तो काफ़ी कुछ आपका सामान्य ज्ञान भी क्लियर होना चाहिए कि सरसों क्या होती है, ज्वार क्या होता है, आलू क्या होता है, जान रहे हैं समझना। ठीक, तो सभी क्या हैं, कृषि फसलें हैं, सभी क्या हैं, कृषि फसल है। लेकिन अगर इसमें से वर्गीकरण होता तो ये वर्गीकरण ये होता भाई कि इसमें से अलग कौन सा है, तो आप आलू अलग कर देते, है ना, क्योंकि वो क्या है, जड़ है, वो जमीन के अंदर होती है। बाकी सब क्या है, ये ठीक जमीन के ऊपर होते हैं। अब यहाँ जो आपको करना है ये ग्रुपिंग करनी है, कोई ना कोई इसमें अगर यूनिट बनती है तो उसको यूनिट बना लेना है, अगर यूनिट नहीं बनती है तो उनको अलग अलग कर देना है। तो कौन सा विकल्प होना चाहिए, इसमें से 5 विकल्प मैंने आपको दे दिए हैं, देखिए कौन सा होना चाहिए। दूसरा विकल्प क्यों होना चाहिए, दूसरा नहीं हो सकता है क्योंकि ये सभी को दर्शा रहा है ना, सभी को ये घेरे हुए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए ज्वार अलग होती है भाई, सरसों अलग होती है, आलू अलग होता है। कोई किसी से संबंधित या थोड़ा ऐसा तो नहीं होता है, कुछ आलू जो होते हैं सरसों होते हैं, या कुछ सरसों जो होती है आलू होती है, या कुछ सरसों ज्वार होती है, या कुछ ज्वार आलू होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। सभी क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी 5वां होगा इसमें, ये आलू हो गया, ये आपका ज्वार हो गया, ये हो गया सरसों। यानी तीनों ही फिगर क्या होंगे, दूर दूर होंगे, कोई भी किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 5 नंबर विकल्प हो जाएगा। ठीक, अब विचार करिए 3 पर, जिसमें ईंट है, घर है और पुल है। बताइए, मैं बताइए बताइए बताइए। देखिए ईंट, घर और पुल क्या हो सकता है इसमें। इसमें देखिए पहला विकल्प होगा, क्यों पहला होगा इसमें, क्योंकि यह देखिए क्या है, घर हो गया और ये क्या हो गया आपका, पुल हो गया, घर हो गया और पुल हो गया। तो घर और पुल में कोई संबंध नहीं है, घर और पुल में कोई संबंध नहीं है। देखिए घर अलग होता है, पुल अलग होता है, लेकिन उनको जोड़ने वाला कौन है, ईंट। ईंट ऐसे जुड़ा हुआ है कि यहाँ के जो घर हैं ये सब ईंट से बने हैं। कैसे बने हैं, ईंट से। बाकी जो है ये ईंट के बने हुए घर नहीं है, जैसे कि झोपड़ी है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में लकड़ी के घर बनते हैं, भूकंप वाले क्षेत्रों में लकड़ी के घर बनते हैं। ठीक, तो बाकी घर ये वाले हैं, और ये जो घर है ये ईंट का है। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, ये जो घर, ये पुल है, ये कैसे पुल है, पुलिया है, पुल है जिसमें ईंटों का प्रयोग हुआ है। बाकी इधर ये जो पुल है वो क्या है, सीमेंटेड, आरसीसी वाले जो पुल बनते हैं ना छड़ डाल के, वो वाले हैं, या लकड़ी के पुल हैं, या कई जगहों पर नदी में क्या होता है उसको पीपा पुल बोला जाता है ना, पीपा वाला होता है। तो ये उनकी वैरायटी हो गई। अच्छा, बाकी जो यहाँ ईंट है ये क्या है, न घर में प्रयोग हुई है न पुल में प्रयोग हुई है। हो सकता है किसी जगह में प्रयोग हुई हो, सड़क में खड़ंजा होता है उसमें प्रयोग हुआ हो, या ऐसे जो है कि घर के सामने उसको बिछाया गया हो, या भट्ठे पे पड़ा हो।
या तो भट्ठे पे पड़ा हो। तो ये हो जाएगा आपका पहला विकल्प यहाँ। अच्छा, आ जाइए अब 4 नंबर पे, पंखुड़ी, गुलदस्ता और फूल। बताइए, गुलदस्ते में भी तो फूल होता है, क्यों? गुलदस्ते में भी फूल होता है ना, और पंखुड़ी भी क्या होती है? फूल ही होती है ना? तो विचार करके बताइए। अब देखिए, पंखुड़ी, गुलदस्ता, फूल कैसे होगा भाई? इसमें कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा? देखिए, इसमें होगा आपका 4 नंबर विकल्प कि पंखुड़ी अलग होती है, गुलदस्ता आपका अलग होता है, सभी क्या है? ये फूल हैं, चाहे वह कृत्रिम फूल है चाहे प्राकृतिक फूल है। क्लियर? अच्छा, परिधान, कपड़ा, जूता। परिधान क्या होता है? परिधान क्या होता है बताइए? परिधान हिंदी शब्द है, उसकी अंग्रेजी क्या है? ड्रेस। क्या है? ड्रेस, है ना? तो कपड़ा जो होता है वो बड़ा है, परिधान जो है वो छोटा है। परिधान में वो चीज़ें आती हैं जो कपड़े से तैयार हो चुकी हैं, जो कपड़े से तैयार हो चुकी हैं वो आती हैं, है ना? भी जैसे किसी बच्ची का फ्रॉक है, किसी छोटे लड़के का पैंट शर्ट है, बड़े लोगों का है ना, सूट है, साड़ियाँ हैं, और उसके बाद पैंट शर्ट है, जीन्स है, टी शर्ट है, ये सब क्या हैं? परिधान है। लेकिन बने किसके हैं सब? ये कपड़े के बने हुए हैं, है ना? कपड़े नहीं है ये वस्त्र हैं, परिधान है, बने किसके हैं? कपड़े के। कपड़े की जो मतलब की बुनाई होती है, शीट होती है, उसी पे मतलब कलर प्रिंट निकाल के अलग अलग तरह के बना लिए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जूता। जूता जो होता है ना वो अलग होता है। जूता जो होता है वो अलग होता है, आपके परिधान में नहीं आता है वो, ठीक है? क्योंकि जूता अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपका परिधान अपूर्ण नहीं है, आपका परिधान जो है वो अपूर्ण नहीं है। यानी आप कितना भी जूता पहन के जाइए, लेकिन धार्मिक स्तर पर पहुंचने पर आपको जूता निकाल देना चाहिए, है ना? अच्छा, उसके बाद जूते के बजाय आप नंगे पैर भी हैं, अगर आपने कपड़े पहने हैं तो वह भी परिधान है ना? फैशन टाइम पे चेंज होता रहता है। अभी जूते का फैशन तो इतना चला हुआ है कि एक पैर में दूसरा जूता रहता है, एक पैर में दूसरा रहता है। कलर डिज़ाइन तो एक जैसी रहती है, बट जो है कि जूते का कलर अलग अलग हो जाता है। जूते के बजाय कोई सैंडल भी पहन सकता है, वो भी तो है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर? 5वें में बताइए हमें। दूसरा होगा। क्या होगा? दूसरा। जितने भी परिधान हैं, जितने भी परिधान हैं सभी क्या हैं? कपड़े के बने हैं, सभी कपड़े के बने हैं। जूता जो है कि इससे अलग है। हो जाएगा ये? चलिए, 6वां वेरी इजी है भाई, इसको तुरंत बता दीजिए। कौन सा होगा? 4 नंबर होगा कि भाई हाथी अलग होती है, भेड़िया अलग होता है, लेकिन दोनों ही क्या है? जानवर हैं। हो जाएगा यहाँ तक? चलिए, उसके बाद पिस्तौल, बंदूक, आग्नेयास्त्र। पिस्तौल बंदूक जान रहे हैं ना हथियारों के बारे में? पिस्तौल जो होती है ना वो छोटी सी होती है, और बंदूक जो है, जो पहले पिक्चर में हम लोग देखते हैं ना, मंगल डाकू लेके आते थे, या हमारे अभी क्या है कि बहुत से होमगार्ड्स और पुलिस को मिला हुआ है ना, सुरक्षा कर्मियों को, लेकिन अभी तो काफ़ी मॉडर्न हो गया है। लेकिन ये क्या है? पिस्तौल अलग होती है जो दरोगा बाबू लेके चलते हैं, और बंदूक जो है ना, ठीक, हमारे जो सिपाही होते हैं वो लोग लेके चलते हैं। लेकिन दोनों क्या हैं? ये आग्नेयास्त्र हैं, यानी आग उगलते हैं, ठीक? अस्त्र और शस्त्र में अंतर जानते हैं? अस्त्र और शस्त्र में अंतर होता है। क्या अंतर है बता सकते हैं हमको? जहां तक मुझे लगता है, मेरी हिंदी बहुत मजबूत नहीं है,
मुझे ये लगता है कि जो अस्त्र है ना, उसको हाथ में लेके मारा जाता है। जैसे तलवार है आपकी, भाला है, ठीक, और शस्त्र जो है वो छोड़ के मारा जाता है, ठीक। जैसे बम मार दिए, मिसाइल मार दी, तो ये सब क्या है, शस्त्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे 7वें नंबर में आपका क्या होना चाहिए, चौथा विकल्प होना चाहिए, क्योंकि पिस्तौल अलग होती है, बंदूक अलग होती है, दोनों ही क्या है, ये आग्नेयास्त्र हैं। क्लियर? चल, अच्छा, सब्जी है, बैगन है, फूल गोभी है, ये तो बहुत आसान है भाई। इसमें भी क्या होगा, 4 नंबर हो जाएगा कि ये बैगन हो गया, ये फूल गोभी हो गई, ये दोनों ही क्या है, ये सब्जियां हैं। फिर ये कुत्ते, पालतू पशु, बिल्लियां, ये बड़ा समझ के आपको देना है जवाब। जो कुत्ता होता है, यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी कुत्ते जो होते हैं पालतू होते हैं, है ना, आवारा भी होते हैं। तो कुछ ही कुत्ते होते हैं जो पालतू होते हैं। तो कुछ के हिस्से को, यानी आंशिक हिस्से को दर्शाने वाला होना चाहिए कोई चित्र। कौन आंशिक हिस्से को दर्शा रहा है, पहला। कौन दर्शा रहा है, पहला दर्शा रहा है। उसके बाद बिल्लियां जो होती हैं वो भी क्या हैं, आंशिक होती हैं, यानी कुछ बिल्लियों को पालतू बनाया जाता है, पाला जाता है, बाकी सभी बिल्लियों को पाला नहीं जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, पालतू पशु में दोनों आएंगे, यानी कुत्ता अलग होता है, बिल्ली अलग होती है, लेकिन उसमें क्या है, इसको अगर इस चित्र से समझेंगे, कुत्ता अलग बिल्ली अलग, दोनों में ये कुछ हिस्सा जो है ऐसे कुत्तों का है जो पालतू हैं, ये हिस्सा जो है ऐसे बिल्लियों का है जो कि पालतू हैं, ये हिस्सा ऐसी बिल्लियों का है जो पालतू नहीं है, और ये हिस्सा ऐसे कुत्तों का है जो पालतू नहीं है, और ये हिस्सा ऐसे पालतू पशुओं का है जो कुत्ते नहीं हैं और बिल्ली भी नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा, यहाँ पे पहला हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर में आप आ जाइए, चेचक, क्षय रोग, बैक्टीरिया। क्षय मतलब क्षय रोग जानते क्या होता है, टीबी। क्या होता है, टीबी होता है। तो चेचक और क्षय रोग दोनों क्या हैं, बैक्टीरिया जनित रोग हैं। दोनों क्या हैं, बैक्टीरिया जनित रोग हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। जबकि चेचक अलग होता है और आपका क्षय रोग यानी टीबी जो होता है वो अलग होता है, और दोनों क्या है, ये बैक्टीरिया जनित रोग हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, चौथा विकल्प यहाँ चुन लेना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, एक चीज़ और भी है कि काफ़ी कुछ ये जो चीज़ें हैं आपके सामान्य ज्ञान पर भी निर्भर करता है, उसको भी मजबूत करिए। अब जैसे यहाँ ये सब प्रश्न आ गया, ठीक, लेकिन हमें तो जानकारी नहीं है कि ठीक है ये चेचक अलग होता है, क्षय रोग अलग होता है, बैक्टीरिया अलग होता है, तो 5वां भी हो जाना चाहिए। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, जिस स्टैंडर्ड में दिया गया है, उसका भी आपको खास ध्यान रखना है, और यहाँ आप बाउंड हैं कि इन्हीं 5 में से आपको चुनना होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं ऐसे ही और सवालों पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आप आ जाइए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 10 प्रश्न मैंने दिए हैं आपको। यहाँ पे इनके 5 विकल्प हैं जो बदल चुके हैं अब। और 12वां सवाल आपसे बैंक पीओ 2003 में है, 13वां एसएससी 2002 में है, 16वां आपसे एसएससी 2000 में है, 18वां आपसे बैंक पीओ 2003 में पूछा गया सवाल है। तो अधिक से अधिक मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको परीक्षा में आए हुए सवालों को लेकर के चर्चा करूं। तो उसी क्रम में 11वें पर विचार करिए, 11वें में कौन सा विकल्प होना चाहिए। देखिए हाथी, बंदर, जानवर। हाथी अलग होता है, बंदर अलग होता है, लेकिन दोनों ही क्या हैं, जानवर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो 11वें में कौन सा होना चाहिए आपका, तीसरा होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए कि हाथी अलग है, बंदर अलग है, दोनों क्या है, ये जानवर कैटेगरी में है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा
धातु, लोहा, क्लोरीन। पहले तो देखिए, जवाब देने से पहले हर शब्द के प्रश्न में जो भी शब्द प्रयोग आते हैं उनकी विशेषता या उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे धातु क्या होती है? जिनको ठोकने पर या चोट मारने पर टन टन की आवाज़ होती है, यही पढ़े हैं विज्ञान में, ठीक। तो लोहा, ऐसा आता है लोहे में ना, क्योंकि घंटियाँ ज़्यादातर जो होती हैं वो लोहे की होती हैं, है ना। तो लोहा क्या है? एक प्रकार का धातु है। धातु जो है कि वो बड़ी यूनिट है और लोहा जो है वो छोटा है। तो जो लोहा है वो अंदर रहेगा, जितने भी लोहे होते हैं सभी जो होते हैं वो धातु होते हैं, ठीक। और क्लोरीन क्या है? एक प्रकार की गैस है। क्लोरीन एक प्रकार की गैस है। तो गैस जो है वो क्लोरीन, वो धातु के अंदर नहीं आती है। क्लियर? अच्छा, तो क्या होना चाहिए भाई यहाँ कि ये लोहा हो गया आपका और ये धातु हो गई और क्लोरीन आपका दूर हो गया, कि भाई न लोहे से उसका कोई संबंध है और न ही आपका धातु से कोई संबंध है। क्लियर? चल, तो दूसरे में कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा नंबर हो जाएगा स्तनपायी गाय कौवा। SSC 2002 से सवाल। तो क्या होगा ये? देखिए, स्तनपायी मतलब जानते हैं? मैमल्स जो दूध देने वाले होते हैं, स्तनपायी। जो उनका वर्गीकरण किया गया है ना, स्तनपायी हैं, सरीसृप हैं, इस तरह से किया गया है। तो स्तनपायी में आपका गाय क्या है? वो स्तनपायी आ जाएगा। और कौवा जो है स्तनपायी जीव नहीं है। वेल जो है आपका ना स्तनपायी जीव है, पढ़े हैं? अच्छा, तो कौवा जो है ना वो गाय या स्तनपायी जीव में कोई संबंध नहीं रखता है, तो वो कहाँ हो जाएगा? दूर हो जाएगा। लेकिन जो गाय होती है, जितनी भी गाय है, कोई भी प्रकार की गाय है, सभी गाय क्या होती हैं? स्तनपायी होती हैं। तो इसमें भी आपका क्या होगा? 13वें नंबर पे भी आपका दूसरा विकल्प सही होगा। अच्छा, महिला, माँ, विधवा। देखिए, महिला जान रहे हैं, एक जाति को बता रहा है, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग। माँ के लिए क्या है? उनके पास बच्चे होने चाहिए और वो शादीशुदा होनी चाहिए। विधवा पुरुष नहीं होता, महिलाएं होती हैं। पुरुष जो होता है, अगर उसकी पत्नी मर जाती है तो उसको विधुर बोला जाता है, न कि विधवा बोला जाता है ना। तो विधवा कौन है? महिला होगी। लेकिन खास बात ये यहाँ देखिए कि जो सभी महिलाएं होती हैं, है ना, वो विधवा नहीं होती। सभी महिलाएं विधवा नहीं होती। और लेकिन सभी जो विधवाएं होती हैं ना, सब माँ होती हैं, महिला होती हैं। जितनी भी विधवा होती हैं वो सब महिला होती हैं। ठीक बात है? तो बड़ा कौन हुआ इन दोनों को कंपेयर करने पे? महिला हुई ना। अब महिला और माँ को कंपेयर कर लीजिए जरा। जितनी भी माँ होती हैं सब महिला होती हैं, लेकिन सभी महिलाएं माँ हो यह जरूरी नहीं। क्लियर? इसमें कंपेयर कर लीजिए, क्या होगा? कुछ माँ जो होती हैं वो विधवा होती हैं और कुछ विधवा जो होती हैं वो माँ होती हैं। तो कंक्लूजन ये आपका निकल के आएगा कि इतना सारा बता दिया जा रहा है, कंफ्यूज ना हो। सीधी सीधी बातें, आपसे कोई तर्क नहीं हो रहा है, सामान्य सी बातें वही चर्चा हो रही हैं बस। तो कुछ माँ जो होती हैं वो विधवा होती हैं और कुछ विधवा जो होती हैं वो माँ होती हैं, लेकिन सभी क्या हैं? महिला हैं। तो महिला सबसे बड़ी यूनिट, और उसमें ये महिला हो गई, ये माँ हो गई, ये विधवा हो गई। तो ये जो है ऐसे लोगों को बता रहा है विधवा माँ है। क्या है वो? विधवा माँ है। यानी उनके बच्चे तो हैं लेकिन हस्बैंड नहीं है। अच्छा, ये हैं, उनको बता रही हैं, ऐसी विधवाओं को बता रही हैं जो कि माँ नहीं है। ठीक, माँ होने के लिए बच्चा भी तो होना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसी माताएं हैं जो विधवा नहीं हैं, उनके हस्बैंड अलाइव हैं, जिंदा हैं, लेकिन सभी क्या हैं? महिला।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई 15वें क्वेश्चन में विचार करिए। लेखक, शिक्षक, आदमी। आदमी समझ रहे हैं क्या होता है? मैन माने आदमी, है ना। अगर मानव रहता है तो उसमें महिला और पुरुष दोनों आ जाते हैं, तो उसके लिए ह्यूमन बीइंग रहता है। और उसके बाद अगर यहाँ आदमी है तो इसका विपरीत औरत होता है। तो लेखक वो है जो लिखता है, शिक्षक वो है जो पढ़ाता है। तो एक लेखक जो होता है वो शिक्षक भी हो सकता है और वो आदमी भी हो सकता है, लेकिन सभी लेखक जो होते हैं वो आदमी नहीं होते हैं, है ना। या सभी लेखक जो होते हैं वो शिक्षक नहीं होते हैं। ऐसे ही सभी शिक्षक जो हैं वो आदमी नहीं होते हैं। याद रखिए वो शिक्षक पे मत जाइएगा कि इसका उल्टा शिक्षिका होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बार बार आपको बताया जा रहा है। और यहाँ लेखक में राइटर शब्द लिखा रहेगा, अंग्रेजी ही मान्य है, ठीक है। वहाँ तर्क तो यहाँ तक तो ठीक था, अब कुतर्क में ये आ जाएगा कि शिक्षक का जो कुछ सभी शिक्षक जो होते हैं वो आदमी होते हैं, सभी शिक्षक जो होते हैं वो आदमी होते हैं। नहीं, कुछ शिक्षक जो होते हैं वो आदमी नहीं होते, महिलाएं होती हैं। तो अब ये आएगा कि हिंदी में उसके लिए शिक्षिका शब्द होता है, लेकिन आपका जो पेपर बनता है, पेपर होता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके होता है, और जो इंग्लिश में लिखा रहता है वही माना जाता है। तो टीचर शब्द रहेगा। टीचर से आप क्या है क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो मेल है कि फीमेल है, मतलब वो जो है कि शिक्षक है कि शिक्षिका है। क्लियर? ऐसे ही लेखक के लिए राइटर शब्द रहेगा। तो राइटर में क्या है, दोनों आ जाएंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका पहला जवाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला जवाब। ठीक। अब ये भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है कंफ्यूजन के लिए, हिंदी मीडियम है ना, कि भाई कुछ लेखक जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं, कुछ शिक्षक लेखक होते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, आदमी हैं। यही कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएंगे ना लेके तुरंत दौड़ के कि मैं तो चौथा लगा के आया था, तो आपको एक सिरे से खारिज कर दिया जाएगा कि इंग्लिश में जो लिखा था उस पर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। ठीक। और मतलब तब क्या होगा, आपको किसी भी कोर्ट में जाएंगे, मतलब कि हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन क्या है वहाँ, क्योंकि परीक्षाएं जो होती हैं वो क्या है, सभी के लिए होती हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश में, मैंने वो क्लास 1 to 5 की जो परीक्षा तो है नहीं, है ना। तो आपके स्टैंडर्ड को समझते हुए आप बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ज़्यादातर गलतियाँ इसी को लेके होती हैं, तर्क कुतर्क हो जाता है और मामला कोर्ट में जाता है। फिर हमको जो है ना समझाया जाता है कि हिंदी मीडियम वालों इंग्लिश भी देखा करो। ठीक है, चलिए आगे चलिए 16 नंबर पर। और थोड़ा ये भी होता है प्रायः कि मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, प्रायः ये भी होता है कि जो अच्छा सवाल होता है ना उसमें इतना कन्फ्यूज़न नहीं होता है ना। जो भी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल होंगे बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि यही सटीक आंसर आपको देना है, कन्फ्यूज़न वाले नहीं रहते हैं। देखिए, लेकिन आ जाए तो तैयार रहिएगा, ये भी नहीं है कि नहीं आता है, दे देंगे। उसके बाद उनके पास अपना तर्क है। जैसे पेट परीक्षा में 4 नंबर बढ़ा है ना शाम की मीटिंग वालों के लिए, 3 या 4 अंक कॉमन किए गए हैं, है ना। सुबह की मीटिंग के लिए कुछ नहीं हुआ है। देखिए, केरल है, बिहार है, भारत है। तो केरल अलग राज्य है, बिहार अलग राज्य है, दोनों क्या हैं, भारत के अंदर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 नंबर में आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा। अब देखिए, ऑटोमोबाइल्स, कार और बाइक, क्या होगा यहाँ, कार जो है वो भी क्या है, ऑटोमोबाइल का मतलब समझते हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटो मतलब होता है जो खुद के लिए होता है। ऑटो माने खुद, सेल्फ, और मोबाइल का मतलब चलने वाला, उसको ढकेलने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइव तो करना पड़ता है भाई,
लेकिन अगर ड्राइव नहीं भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं तो चलेगा स्टार्ट करने के बाद। तो ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी मोटर गाड़ियां हैं, कार, बाइक है, ट्रकें हैं, बसें हैं, ये सब क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्शन में आते हैं, है ना। अभी तो टेस्ला ने बना दिया भाई कि मैं ड्राइवरलेस गाड़ी है। तो ऑटोमोबाइल में क्या है आपका, कार और बाइक दोनों आते हैं। तो कार जो होती है वो अलग होती है, बाइक जो होती है वो आपकी अलग होती है, लेकिन दोनों ही क्या है, ऑटोमोबाइल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर आपका हो जाएगा व्हेल, मछली, मगरमच्छ। बताइए व्हेल क्या है, एक मछली है? नहीं, व्हेल जो है ना वो मछली नहीं है, व्हेल मछली नहीं है, इसको कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ये सबसे बड़ा जलीय जीव है। ये जो मछली होती है ना, ये स्तनपायी होती है, मैमल्स में आती है, लेकिन ये मछली नहीं है, जलीय जीव है। ठीक, अभी बोलेंगे ऑक्टोपस, ये भी क्या है, जलीय जीव है। लेकिन स्टारफिश जो होती है ना, वो मछली की कैटेगरी में आती है। तो व्हेल जो है ना एक जलीय जीव है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो पानी में रहता है वो मछली है, मेढक भी तो रहता है ना। तो व्हेल मछली नहीं है, इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है कि कभी मत करिएगा इसको। बैंक पीए 2003 का सवाल है। उसके बाद मछली अलग होती है, मगरमच्छ अलग होता है, एक घड़ियाल भी होता है ना। हाँ, कंफ्यूज मत रहिएगा किसी में। तो व्हेल अलग हो गई, मछली अलग हो गई, मगरमच्छ अलग हो गया, तीनों अलग अलग जीव हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, पांचवा विकल्प आपको चुनना है 18वें प्रश्न में। अच्छा, आ जाइए चाय, कॉफी, पेय पदार्थ। पेय मतलब कि जिनको हम लोग पीते हैं, दोनों ही क्या है, पेय पदार्थ। तो चाय अलग होती है, कॉफी अलग होती है, दोनों ही क्या है, पेय पदार्थ हैं। तो आपका तीसरा लग जाएगा। फिर है लड़का है, विद्यार्थी है, खिलाड़ी है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, जो लड़का है वो खिलाड़ी। अब यहाँ कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा अपना। यहाँ जो आप कंफ्यूज हो रहे थे लेखक या शिक्षक और खिलाड़ी को लेके, है, यहाँ प्लेयर रहता है, लिखा रहेगा ना इंग्लिश में, यहाँ टीचर लिखा रहेगा। यहाँ आप हिंदी में बता रहे हैं शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा, खिलाड़ी का क्या होगा, खिलाड़िनी। ऐसा तो नहीं है, नहीं होगा। तो व्यक्ति का जो पेशा होता है ना, पेशा जो होता है उसमें यह कोई बंटवारा नहीं है कि ये पुरुष ही करेंगे या ये महिला ही करेंगी, है ना। अब कुछ पेशे हैं, जैसे जो नर्स है ना, नर्स महिला ही होती है, पुरुष नहीं होते हैं। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं वो पुरुष और महिला दोनों होते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे ही चर्चाएं होंगी, वहाँ कन्फ्यूज़न दूर होगा, कुछ आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे वहाँ दूर होगा, लेकिन एक बार लगना है आपको, साथ में करना है। तो लड़का, विद्यार्थी, देखिए जितने भी लड़के होते हैं सभी विद्यार्थी नहीं होते हैं, विद्यार्थी में दोनों होते हैं, स्टूडेंट। लड़का तो ठीक है भाई, बॉय माने लड़का, बॉय तो अलग हो गया, लड़का हो गई, लड़की हो गई। लेकिन विद्यार्थी जो शब्द है ना, वो क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट में सभी आते हैं, लड़का लड़की दोनों आते हैं। तो कुछ जो विद्यार्थी होते हैं वो लड़के होते हैं, कुछ लड़के नहीं होते हैं। आगे बात है। अच्छा, उसके बाद कुछ लड़के जो होते हैं वो विद्यार्थी होते हैं और कुछ लड़के विद्यार्थी नहीं होते हैं। वो किसी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं, उनको ड्रॉप आउट बच्चा बोला जाता है, या उनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब वो पढ़ाई, विद्यार्थी तो वो है ना जो पढ़ता है। पढ़ने का मतलब क्या है, नॉमिनेशन होना चाहिए, कहीं न कहीं वो पढ़ रहा हो। ठीक, यानी कि अगर कोई बैठ के अखबार पढ़ रहा है तो वो विद्यार्थी थोड़ी ना हो जाएगा, वो पाठक है। क्या है, वो पाठक है। कोई कहानी पढ़ रहा है तो विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी के लिए क्या होता है, एक सेट करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसी को पढ़ना है उसे। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में कुछ लोग खिलाड़ी भी होते हैं, कि भाई जितने खिलाड़ी होते हैं कहीं ना कहीं पढ़े तो होते हैं, वो विद्यार्थी भी तो होते हैं। तो कुछ विद्यार्थी जो होते हैं खिलाड़ी होते हैं, और कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो विद्यार्थी होते हैं। ठीक, मतलब पढ़ाई भी करते रहते हैं, खेलते भी रहते हैं, और इधर और लड़के भी हो सकते हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ, पहला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला। देखिए इसको समझ लेंगे, अगर ये मान लीजिए मैंने कर दिया भाई खिलाड़ी हो गए,
ये वाला विद्यार्थी हो गया और ये वाला लड़का हो गया, मान लीजिए। तो ये क्या है, ऐसे हैं जो सिर्फ लड़के हैं और कोई गुण नहीं है, माने ना तो विद्यार्थी हैं ना तो खिलाड़ी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खिलाड़ी हैं, लड़के नहीं हैं ना तो विद्यार्थी हैं। समझ गए बात को? अब वो क्या है हम ये नहीं बता रहे हैं आपको, बस ये चीज़ नहीं है या है, मैं इसी को बता रहा हूँ, अल्टरनेट आपको समझना है। ये देखिए, ऐसे लोग हैं जो विद्यार्थी हैं, बस वो लड़के भी नहीं हैं और वो खिलाड़ी भी नहीं है। सही है यहाँ तक? इन दोनों का कॉमन एरिया है, देखिए, विद्यार्थी और खिलाड़ी का। ऐसे विद्यार्थी हैं जो खिलाड़ी भी हैं। भाई स्टूडेंट लाइफ से ही तो खेलों का विकास होता है। भी खेल यानी जो आगे चल के ओलंपिक में जाते हैं या वर्ल्ड चैंपियन खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, राज्य के लिए खेलते हैं, जिले के लिए खेलते हैं, तो कहाँ से जाते हैं? वो घर से तो जाते नहीं, उनका सिलेक्शन कहाँ होता है? स्कूल लेवल से शुरू होता है। तो कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो खिलाड़ी भी होते हैं। क्लियर? अच्छा, ये जो है खिलाड़ी और लड़का, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि लड़के होते हैं, यानी कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं या कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि लड़के होते हैं। और ये हिस्सा क्या है? लड़का और विद्यार्थी, ऐसे लोगों का है जो कि लड़के हैं और विद्यार्थी भी हैं, जिसमें कि बच्चे क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो बीच में वाइट हिस्सा है वो ऐसे लोगों का है जो क्या है, तीनों गुणवान हैं, यानी कि लड़के भी हैं, विद्यार्थी भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। यानी जब उनको खेलने की बारी आएगी तो खेलेंगे भी, खेल में भी अच्छे हैं, विद्यार्थी भी पढ़ाई भी कर रहे हैं, लड़के भी हैं। क्लियर? तो यहाँ तक 20 तक आप समझ गए हैं, 11 से 20 तक। चलिए, अच्छा नेक्स्ट।